मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वी लुकअप की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर, वर्क और वर्क का स्टेटस दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ वर्क कंप्लीटेड है और कुछ वर्क इनकम्प्लीटेड है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो काम कंप्लीटेड है वो इस टेबल में आ जाए और जो काम इनकम्प्लीटेड है वो इस टेबल में आ जाए, और वो डायनामिक होना चाहिए। जैसे ही वो कंप्लीट हो तो इसमें आ जाना चाहिए और जैसे ही इनकम्प्लीट हो इस टेबल में आ जाना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या किया हूँ कि इस टेबल के पहले मैंने एक सीरियल नंबर का यहाँ पे कॉलम ऐड कर लिया है और यहाँ भी ऐड कर लिया, और यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे इफ़ का, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, यदि यह सेल बराबर है कंप्लीटेड के तो आ जाए इसका ये सीरियल नंबर, नहीं तो क्या हो जाए ब्लैंक हो जाए। और जैसे मैं इंटर करूँगा आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कंप्लीटेड लिखा गया उसका यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया और जो कंप्लीटेड नहीं है वहाँ पे ब्लैंक आ गया। यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, यह सेल बराबर है इनकम्प्लीटेड के, इनकम्प्लीट के तो क्या आ जाना चाहिए, इसका ये सीरियल नंबर आ जाए, नहीं तो फिर ब्लैंक आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट। तो एक फार्मूला होता है स्मॉल का। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ 45, 89, 56, 23, 74। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं स्मॉल का फार्मूला लगाऊंगा, मैं लिखूंगा इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन। अब स्मॉल में दो एट्रीब्यूट पास करने होते हैं, एक तो एरे और एक उसका पोजीशन। अब जैसे एरे हो जाएगा पूरा ए, कॉमा मैं लिख रहा हूँ 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे टेबल एरे में पहले नंबर का छोटा बता दो, स्मॉल बता दो। जैसे मैं इंटर करूँगा आप देखेंगे इस पूरे टेबल में पहले नंबर का छोटा क्या है, 23 है। यदि मैं यहीं पे ए लिख दूँ 2, तो आप देखेंगे इस पूरे टेबल एरे में दूसरे नंबर का छोटा आ जाएगा 45। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही सी फार्मूले का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन, टेबल एरे हो जाएगा यह, और हम चाहते हैं इस टेबल एरे में यहाँ पे पहले नंबर का छोटा आ जाए, तो 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखेंगे तो केवल पहले नंबर का छोटा आएगा, लेकिन मैं इसको डायनामिक बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा रो। और रो लिखने से यहाँ पे क्या आएगा, देखिए रो लिखने से यहाँ पे आ रहा है दूसरे नंबर का छोटा, क्योंकि रो की पोजीशन क्या है, ये 2 नंबर। तो इसको हमको किस नंबर का छोटा चाहिए, पहले नंबर का। तो सिंपली इस फार्मूले में क्या कर देंगे, रो -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर का छोटा आ जाएगा, और इसी फार्मूले को मैं यहाँ सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो ये आप देखेंगे ये सीरियल नंबर सीक्वेंस में लाइन से आ गया। अब जो एरर आया इसको हटाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ एरर फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ इफ़ एरर, इफ़ एरर। ठीक है, यदि ये फार्मूला सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या आ जाए, ब्लैंक। ठीक है, और जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा आप देखेंगे ये ब्लैंक हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ का यूज हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब टेबल एरे यही होने वाला, तो इसको हम कर देते हैं फिक्स F4 से, कॉमा कौन सा पोजीशन, तो रो। रो लिखेंगे तो 2 आएगा, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटर। और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा ये देखिए एक सीरीज में आ गया। अब इसको हटाने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, इफ़ एरर फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल टू इफ़ एरर, यदि ये सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या आ जाए, ठीक है। अब आप इसको ड्रैग कर लीजिए। अब बस सिंपली आपको यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लगा लेना है। कैसे लगेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हो जाएगा यह, ठीक है, कॉमा टेबल एरे हो जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, और यही होने वाला तो इसको फिक्स कर देते हैं,
कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्क किस नंबर पे, तो इस टेबल एरे में दूसरे नंबर पे है, तो मैं लिखूंगा 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। अब इसके आगे भी आपको क्या करना है, सिंपली वही फार्मूला इफ़ एरर का, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इफ़ एरर, अगर ये ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या आ जाना चाहिए, ब्लैंक आ जाना चाहिए और सिंपली मैं इसको भी ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, स्टेटस, तो लिखेंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हो जाएगा यह, मेरे हो जाएगा आपका पूरा यह, और इसको हम फिक्स कर देते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और इसके आगे भी हम इफ़ एरर लगा लेते हैं, इक्वल टू के बाद इफ़ एरर, कंडीशन ये सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या आ जाना चाहिए, ब्लैंक आ जाना चाहिए और इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ भी हम वी लुकअप लगा लेते हैं, तो सिंपली लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा यह, कॉमा टेबल एरे हो जाएगा आपका पूरा यह, इसको हम फिक्स कर देते हैं F4 से, कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और इसके आगे भी हमको क्या लगा लेना है, इफ़ एरर, तो हम लिख देंगे इफ़ एरर कॉमा ब्लैंक, यहाँ भी लगा लेते हैं अब और यहाँ भी यही फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हो जाएगा आपका यह, टेबल एरे हो जाएगा आपका पूरा यह, इसको हम फिक्स कर लेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 3 और एग्जैक्ट मैच के लिए हो जाएगा 0। अब इसके आगे भी हम इफ़ एरर फार्मूले का यूज कर लेंगे, तो लिखेंगे इफ़ एरर, अगर एक कंडीशन सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ भी क्या आ जाना चाहिए, ब्लैंक आ जाना। अब आप देखेंगे जो काम कंप्लीट है वो यहाँ पे आ गया और जो काम इनकम्प्लीट है वो यहाँ पे आ गया। अब जैसे यह काम ऑफलोडिंग वाला कंप्लीट है, अगर मैं इसको इनकम्प्लीट में लिखता हूँ पहले नंबर को, तो आप देखेंगे पहला नंबर कहाँ पे आ गया, इनकम्प्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट।